हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुरजीत सिंह फ्रॉम बी फार्म थर्ड ईयर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आईसीएच की। आईसीएच इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। ये नाम जितना छोटा सा लग रहा है और उससे कहीं ज़्यादा गुना इसका बड़ा काम है। जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल वर्क है, वो सब इसी की बेसिस पे आगे बढ़ रहा है। हमारी जो इंटर कंट्रीज़ के बीच में जो फार्मा मेडिसिन्स को लेकर या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को लेकर जो कम्युनिकेशन चल रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी के बेसिस पे चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे आईसीएच की। आईसीएच होता क्या है, क्यों लाया गया, क्या ज़रूरी था इसे लाना और किस लिए लाया गया, इसका जवाब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आईसीएच है क्या। आईसीएच में जो आई है वो इंटरनेशनल है। सी फॉर कॉन्फ्रेंस और एच फॉर हार्मोनाइजेशन। ठीक है, तो ये टोटली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर द फार्मास्यूटिकल्स फॉर ह्यूमन यूज़। ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो कि हार्मोनाइजेशन पे वर्क करती है, एक हार्मनी के लिए काम करती है। ये इंटर कंट्रीज़ के बीच में ह्यूमन हेल्थ को लेकर और जो अपनी ड्रग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको लेकर एक हार्मनी को मेंटेन करना इसका काम है। ठीक है, तो ये उस छोटी छोटी सी रिक्वायरमेंट्स को लेकर अपनी कुछ रूल्स, अपनी रिकमेंडेशंस और अपनी कुछ गाइडलाइंस तैयार करती है, जिससे क्या होता है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में या इंटर कंट्रीज़ के बीच में प्रोडक्ट डिज़ाइन में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। सबसे पहला, इंट्रोडक्शन टू आईसीएच, फिर स्ट्रक्चर ऑफ आईसीएच, ऑब्जेक्टिव ऑफ आईसीएच, प्रोसेस ऑफ आईसीएच, ग्लोबल क्लाइमेट जोन, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ क्यूएसईएम, आईसीएच स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइंस, अदर क्वालिटी गाइडलाइंस इन द फार्मास्यूटिकल्स अंडर आईसीएच। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं वो है इंट्रोडक्शन टू आईसीएच। आईसीएच है क्या। हार्मोनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग यूनिफॉर्मिटी। अब आईसीएच जो कि है हार्मनी पे और हार्मोनाइजेशन पे ही काम कर रहा है, तो ये हमारे लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ये हार्मोनाइजेशन, ये हार्मनी आखिर है क्या। ये एक यूनिफॉर्मिटी है, एक तरीके से समता, कि हाँ, एक किसी तरीके का कोई भी भेदभाव ड्रग मेडिसिन्स को लेकर या ह्यूमन हेल्थ को लेकर किसी तरीके का भेदभाव इंटर कंट्रीज़ के बीच में ना हो, उनको मेंटेन करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जो है आईसीएच आया। ठीक है, इन केस ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, अभी तो हमने नॉर्मली बात करी कि हाँ, हार्मोनाइजेशन होता क्या है, नॉर्मली अचीविंग अ यूनिफॉर्मिटी। बट इन केस ऑफ ड्रग, हार्मोनाइजेशन मीन्स सेटिंग द स्टैंडर्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैनी कंट्रीज। मतलब कि अगर हम ड्रग और प्रोडक्ट की बात करें तो एक आईसीएच की डेफिनेशन में कि जो ये हार्मनी है ना, वो ड्रग स्टैंडर्ड का उनकी एक ऐसी सेटिंग बिठाना कि जो इंटर कंट्रीज़ के बीच में मेडिसिनल प्रोडक्ट को लेकर जो डिमांड है उसको पूरी तरीके से पूरा किया जा सके। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन आईसीएच वाज क्रिएटेड इन 1990। ये जो है 1990 में इसका क्रिएशन हुआ था। आईसीएच इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द ईयू, जापान, USA to harmonize different regional requirements for the registration of pharmaceutical drug product। ये जो है एक तरीके का एग्रीमेंट है EU, जापान और USA के बीच में, जिसने क्या किया, हार्मोनाइज किया है बाकी की डिफरेंट रीजनल कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, इसका जो मिशन है, अब हम बात करते हैं इसके मिशन के बारे में कि इसका मिशन क्या था। ठीक है, मिशन ऑफ ICH to promote public health by achieving greater harmonization through the development of technical guidelines and the requirements for the pharmaceutical product रजिस्ट्रेशन। इसका मेन जो मिशन है वो ह्यूमन हेल्थ को लेकर हार्मनी को
मेंटेन करना डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। और इस बीच इसे अपनी खुद की गाइडलाइंस बनानी होती हैं एक कंट्री की रिक्वायरमेंट्स को लेकर दूसरी कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। तो उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ आईसीएच क्या होगा। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ आईसीएच की। हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। प्रोडक्ट डिज़ाइन को लेकर ड्रग प्रोडक्ट, न्यू ड्रग प्रोडक्ट होता है, किसी तरीके की साइंटिफिक रिसर्च होती है ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड, उसको लेकर अगर कोई भी रिसर्च हो रही है तो उस रिसर्च को लेकर दूसरी कंट्रीज़ के बीच में हार्मनी को मेंटेन करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकंड क्या है, एंश्योर सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन्स। मतलब कि इसका एक काम ये भी है कि ये जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, उसका सेफ्टी का, एफिकेसी का और क्वालिटी का पूरा मेंटेनेंस जो है, उसके लिए जितनी भी तरीके की गाइडलाइंस होती हैं, टेस्टिंग पर्पसेस होते हैं, टेस्ट होते हैं, इनका इसको बनाना, इसके लिए एक प्रोसीजर तैयार करना और इनकी गाइडलाइंस बनाना जो है आईसीएच का मेन ऑब्जेक्टिव है। प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इन ह्यूमंस। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है क्लिनिकल ट्रायल्स जो कि ह्यूमंस पे होते हैं उसके डुप्लीकेशन को। मिनिमाइज द यूज़ ऑफ एनिमल टेस्टिंग विदाउट कंप्रोमाइजिंग सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। क्या करता है, मिनिमाइज़ करता है एनिमल यूज़ को, जो कि हम लाइव एनिमल्स का यूज़ करते थे कभी पहले उस टेस्टिंग पर्पस के लिए, न्यू ड्रग सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए, उसको अब इसने क्या करा है, डिफरेंट टेस्ट और मेथड्स को डेवलप किया है ताकि जो वो एनिमल की डेथ हो रही थी इससे रिलेटेड उसको भी कम किया जा सके। तो इसका मेन जो काम केवल ह्यूमंस के लिए नहीं है, एनिमल्स पे और बाकी पूरी तरीके से अगर बात कही जाए तो जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि ये जो है ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है, जितना भी फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट है, ड्रग डिपार्टमेंट है, उसको लेकर अपनी पूरे वर्ल्ड में एक हार्मनी मेंटेन करना, एक ऐसी एकजुटता रखना, एक यूनिफॉर्मिटी रखना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आती है कि बात कि ये जो प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजेशन है ये आखिर क्या है। क्या है ये प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजेशन? The ICH harmonization process is explained into 5 स्टेप। जो आपके सामने ये स्क्रीन पर जो आपको ये 5 स्टेप दिखाई दे रहे हैं, पूरा का पूरा ICH का प्रोसीजर ऑफ हार्मोनाइजेशन इन्हीं 5 स्टेप्स पे वर्क करता है, ठीक है। कंसेंसस बिल्डिंग, confirmation of 6-party consensus, regulatory consultation and discussion, adoption of an ICH harmonized guideline and implementation। ठीक है, ये जो 5 स्टेप हैं ये प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजेशन के प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजेशन, ठीक है, आईसीएच की एज पर आईसीएच गाइडलाइन दीज 5 स्टेप्स आर द प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजेशन, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि ग्लोबल क्लाइमेट जोन। क्या ग्लोबल क्लाइमेट जोन का मतलब ये है कि अगर हमने कोई भी न्यू ड्रग डेवलप किया है, किसी भी कंट्रीज़ ने, किसी भी कंट्री में अगर कोई न्यू ड्रग सब्सटेंस जो है वो डिस्कवर हुआ है या फिर उसको बनाया गया है, एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट तैयार किया गया है, तो उसकी टेस्टिंग क्या होगी, किस बेसिस पे होगी, किस टेम्परेचर पे होगी, किस कंडीशंस के साथ होगी, इसका मेन फोकस भी जो है वो आईसीएच के अंडर होता है। आईसीएच इन सब चीज़ों के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। जैसे कि अभी हम आपके सामने एक टेबल जो है स्क्रीन पर वो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। जैसे आईसीएच डिवाइडेड द वर्ल्ड इन 4 क्लाइमेट जोन ऑफ स्टोरेज कंडीशन। जो हम अपना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसकी एक स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है। स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन को लेकर जो हमारी आईसीएच गाइडलाइन है, जो हमारा आईसीएच कॉन्फ्रेंस है, उसने क्या किया है कि उस पूरे वर्ल्ड के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और डिफरेंट टेम्परेचर्स को उसने क्या किया, 6 जोन में, 4 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब क्या है क्लाइमेटिक जोन 1, ओके। क्लाइमेटिक जोन 1 में क्या है, डिस्क्रिप्शन में आता है टेम्परेट जोन। क्लाइमेटिक कंडीशन है मॉडरेट, स्टोरेज कंडीशन है 21 डिग्री सेल्सियस टू 45% RH।
इसका जो कंट्रीज़ इसके अंदर आ रही हैं वो ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्थ यूरोप, कनाडा, रशिया, एंड द second zone description is Mediterranean zone and subtropical, and the storage condition is 25 degrees Celsius to 60% RH. कंट्रीज़ क्या आती हैं इसके अंदर? USA, जापान, साउदर्न यूरोप। ठीक है, अब थर्ड जो जोन है डेजर्ट जोन, इसमें क्या है क्लाइमेटिक कंडीशन? हॉट एंड ड्राई। इसके स्टोरेज कंडीशन क्या रहेगी? 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री % RH। कंट्रीज़ कौन सी हैं? ईरान, इराक एंड सूडान। अब 4A है, 2 पार्ट्स में 4A B 2 पार्ट्स में है। इसमें 4A जो है वो है ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन में आता है हॉट और ह्यूमिड, और जो स्टोरेज कंडीशन रहेगी वो 30 डिग्री सेल्सियस टू 65% RH। और कंट्रीज़ कौन सी होगी? ब्राज़ील, गल्फ कंट्रीज़, साउदर्न अफ्रीकन कंट्रीज़। और 4B पार्ट आता है अब साउथ ईस्ट एशियन नेशन, हॉट एंड वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट जोन है। स्टोरेज कंडीशन क्या है? 30 डिग्री सेल्सियस टू 75% RH। कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड एंड इंडिया। अब हम बात करते हैं इंडिया। अभी अब हम लोग इंडिया में, ठीक है, इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया में डिफरेंट जो है स्टेट हैं, अलग अलग जगह हैं जहाँ पर क्लाइमेटिक जोन बदलता रहता है। अब इस हिसाब से अगर कोई भी दूसरी, जैसे अमेरिका ने कोई भी ड्रग डिज़ाइन करी है, ठीक है, अमेरिका अब क्या करेगा? उस ड्रग की टेस्टिंग कैसे करेगा? अमेरिका की उस ड्रग को इंडिया में क्या तब लाया जा सकता है जबकि वो ड्रग इंडिया में स्टेबल हो। अगर वो ड्रग इंडिया में स्टेबल नहीं हुई, इंडिया के क्लाइमेटिक जोन में स्टेबल नहीं हुई, तो उस ड्रग को इंडिया में लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ को जो है, ये जो बीच का एक गैप था, उसको एज अ सीढ़ी, 40 सीढ़ी जो होती है वो एक ब्रिज की तरह वर्क कर रहा है, जो हमारा ICH डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में एज अ ब्रिज जो ये वर्क कर रहा है कि हाँ बिल्कुल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है, टेस्टिंग जो है लैब्स वगैरह, और उनके लिए प्रोसीजर्स प्रोवाइड कर रहा है, डिफरेंट मेथड्स प्रोवाइड कर रहा है, रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर रहा है। ये जो है ICH इतना वास्ट है कि इसकी इतना लंबा जो है इसका वो एरिया है कि जिसके अंडर अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ साथ ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड एवरी प्रॉब्लम जो है वो कंसिडर्ड हो जाती है। अब जो हमारा ICH है वो मेन 4 पार्ट्स में डिवाइड है, या कह सकते हैं इसने अपनी 4 मेन टाइप्स की गाइडलाइंस को जो है लिया हुआ है। QSEM ऑफ ICH। व्हाट इज़ दिस QSEM? क्या होगा? आइए देखते हैं। जो QSEM है ये सिर्फ QSEM नहीं है। इसमें Q जो है वो क्वालिटी गाइडलाइंस के लिए है, S फॉर सेफ्टी गाइडलाइंस के लिए है, E फॉर एफिकेसी गाइडलाइंस के लिए है, और M फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस के लिए। ठीक है, अभी क्या है कि हमने पढ़ तो दिया, अभी इसका कुछ पता आता नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके डीपनेस के बारे में। एक शॉर्ट डीप लेते हैं। क्या है? क्वालिटी गाइडलाइंस। क्या होंगी ये क्वालिटी गाइडलाइन? रिलेटेड टू द केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। मतलब कि जो क्वालिटी गाइडलाइंस जो ICH प्रोवाइड कर रहा है, Q1, Q2, Q3 मैनी गाइडलाइंस आर देयर। जो ये जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो इसलिए प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि उसकी केमिकल रिलेटेड और फार्मास्यूटिकल रिलेटेड जो क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी को लेकर वो गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है। स्टेबिलिटी टेस्टिंग होगी है या इम्प्योरिटी टेस्टिंग हो, टेस्टिंग पर्पस वो टेस्टिंग मेथड्स भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है सेफ्टी गाइडलाइन। दीज आर रिलेटेड टू इन विट्रो एंड इन वीवो क्लिनिकल स्टडीज़। जो सेफ्टी गाइडलाइंस हैं इनके अंदर जो है केमिकल ट्रायल्स को लेकर, या फिर जो हमारा जितने जो हमारे ड्रग के ट्रायल्स होते हैं उनको लेकर अब जो है स्टडीज़ और उसकी गाइडलाइंस प्रोवाइड की हुई हैं, जैसे कि कार्सिनोजेनेसिटी एंड जीनोटॉक्सिसिटी एंड टेस्टिंग। एफिकेसी गाइडलाइंस क्या होंगी? इट इज़ रिलेटेड टू द क्लिनिकल स्टडीज़ इन ह्यूमन सब्जेक्ट। एग्जाम्पल डोज रिस्पॉन्स स्टडी। एफिकेसी क्या होगी उस ड्रग, उस प्रोडक्ट की?
इसके लिए भी हमारी उस ICH ने गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं। और उसके बाद एक आता है लास्ट मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस विच डू नॉट फिट इन एनी वन ऑफ द अबव टॉपिक, जो चीज़ें ऊपर के 3 टॉपिक्स में फिट नहीं हुई हैं, मतलब 3 टॉपिक्स मतलब क्वालिटी में, सेफ्टी में, एफिकेसी में, इन सब के अलावा जो चीज़ें बची हुई हैं उन सारी चीज़ों के लिए अलग गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं ICH के द्वारा। ICH फ्रेंड्स इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि अगर आपने इसे समझ लिया तो आप ये समझिए कि आपने प्रोफेशन को पढ़ लिया। केवल उसको रटना नहीं है, इट्स माइंड सेटअप, माइंड में इस तरीके से सेटअप बना लेना है कि ये अपनी एक दुनिया है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम QSEM को लेकर पूरी चर्चा करेंगे। उसके लिए आगे इस तरीके से मैं आपको एक नई वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। आपको अगर जैसे भी ये वीडियो लगी हो, कोई मेरी मिस्टेक दिखाई दी हो या कुछ कमी रह गई हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।